गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से मैं आज आपको होम साइंस में एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में हमारा जो टॉपिक पिछली क्लास में कंटिन्यू चल रहा था, प्रजनन संस्थान, वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। प्रजनन संस्थान में मैंने बताया था पुरुष प्रजनन अंग के बारे में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज मैं बताती हूँ आपको स्त्री जनन अंग क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक लिखा हुआ स्त्री जनन अंग। तो स्त्री जनन अंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आंतरिक अंग और दूसरे होते हैं बाहरी अंग। जो आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग के अंदर आते हैं, जिस आप देख रहे हैं साइड में आंतरिक अंग के नीचे लिखा है जैसे अंडाशय, डिम्बाहिनी, नलिकाएं, गर्भाशय और योनि। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बाहरी अंग। तो बाहरी अंग में आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजारा, पेरिनिये, लेविया माइनोरा, क्लिटोरिस, योनि का बाहरी क्षेत्र एवं मूत्र मार्ग का बाहरी क्षेत्र, ये आते हैं बाहरी अंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताती हूँ आंतरिक अंग के बारे में कि अंडाशय क्या है, ये डिम्बाहिनी क्या है, गर्भाशय, योनि क्या है। उसके बाद हम जानते हैं बाहरी अंग के बारे में। तो सबसे पहले बता दी अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये बादाम के आकार की दो रचनाएं होती हैं इसकी, जो कि श्रेणी गुहा में दोनों ओर एक एक स्थित होती हैं। अंडाशय की रचना जो होती है वो ऊतक पेशी से बनी होती है। अंडाशय का जो बाहरी भाग जिसको कहते हैं कार्टेक्स कहलाता है। अंडाशय जो होता है उसका जो बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स पर जन्नीय एपिथेलियम का आवरण रहता है। अंडाशय प्रमुख अंडाशय जो होता है वो सिर्फ 3 कार्य करता है। पहला कार्य अंडाशय का होता है अंडाणु का उत्पादन, और दूसरा होता है प्रजनन। जो हार्मोन्स होते हैं उनको एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना। तीसरा कार्य होता है अंडाशय का मासिक धर्म पर नियंत्रण। जब महिला गर्भवती होती है तो अंडाशय का कार्य होता है कि अंडाणुओं को वो अंदर उत्पन्न करे, हार्मोन्स एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करे, हार्मोन्स को अंदर बढ़ाए। तीसरा होता है मासिक धर्म पर वह नियंत्रण करे। अंडाशय में बड़ी संख्या में अंडाणु पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाणु एक कोश में रहता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। प्रत्येक बालिका के अंडाशय में जन्म से ही 2 लाख से 4 लाख तक फॉलिकल पेशियां पाई जाती हैं। जब एक बालिका जन्म लेती है तो जन्म से ही उसके अंदर, उसके अंडाशय में 2 लाख से लेकर 4 लाख फॉलिकल पेशियां पाई जाती हैं। यौवनारंभ तक प्रत्येक अंडाशय में इनकी संख्या लगभग 10,000 ही रह जाती है। किशोर अवस्था में अंडाशय में फॉलिकल परिपक्व हो जाता है और फॉलिकल से अंडाणु के बाहर आने से पूर्व फॉलिकल में परिवर्तन होने लगता है। फॉलिकल में एक दीवार बनती है जो पर्याप्त मोटी तह के रूप में हो जाती है। जो फॉलिकल में एक द्रव पदार्थ भी बनता है जिसे लिकर फॉलिक्यूली कहते हैं। इससे फॉलिकल का आकार बहुत बढ़ जाता है और पूर्ण परिपक्व फॉलिकल को ग्रैफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। यौवनारंभ से ही योनि का पक्वीकरण अनेक रूप में होता है। उसके आकार में वृद्धि होती है, अंत त्वचा मोटी हो जाती है। योनि मार्ग से होने वाला स्राव बाल्य अवस्था में क्षारीय होता है, परंतु यौवनारंभ से वह अम्लीय हो जाता है। अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है। औसतन 12 से 13 वर्ष के आसपास मासिक स्राव आरंभ हो जाता है। जो मासिक स्राव पर नियंत्रण होता है और मासिक स्राव आरंभ होता है महिलाओं का, ये इसका कार्य अंडाशय ही करता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने अंडाशय के बारे में। जैसे आंतरिक अंग में आप सेकंड हेडिंग देख रहे हैं डिम्बाहिनी नालिकाएं। जो डिम्बाहिनी नालिकाएं होती हैं ये 2 पतली नालिकाएं होती हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कीप अथवा बात-कोष्ठिका। कीप क्या होता है? नालिका का यह भाग पेरिटोनियम गुहा से आरंभ होने वाला है।
यह कीप के आकार का चौड़ा भाग होता है। दूसरा इसका भाग होता है तुम्बिका। तुम्बिका कहते हैं इसकी जो नली का इसकी जो नली होती है ये घुमावदार होती है। इसकी दीवार भी पतली होती है। तीसरा है इसका संयोजक। तो एम्पुला को डिम्बाहिनी नली से जोड़ने वाला संकरा भाग जो होता है, जो एम्पुला होती है वो डिम्बाहिनी नली को जिससे जोड़ती है उस भाग को कहते हैं संकरा भाग कहते हैं, जिसको कहते हैं संयोजक। चौथा भाग इसका होता है गर्भाशयी भाग, जो गर्भाशय से लगा होता है। तीसरी हेडिंग आप देख रहे हैं आंतरिक अंग में गर्भाशय। तो गर्भाशय में सामान्य अवस्था में परिपक्व गर्भाशय मांसपेशियों की मोटी दीवार की बनी एक खोखली थैली होती है। जो गर्भाशय होता है वो सामान्य अवस्था में परिपक्व गर्भाशय जो होता है वो मांसपेशियां हमारी जो होती हैं उनकी मोटी दीवारों की एक खोखली की थैली की तरह होता है। इसका आकार नाशपाती के समान होता है। यह लगभग 3 इंच लंबी होती है, जिसके ऊपरी भाग लगभग 2.5 इंच चौड़ा होता है तथा नीचे की ओर धीरे धीरे चौड़ाई कम होकर गर्भाशय ग्रीवा पर लगभग 1 इंच रह जाती है। गर्भाशय को 3 भागों में भी बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है ऊपरी भाग। यह भाग डिम्बाहिनी नालिका से गर्भाशय को खुलने वाला भाग है। गर्भ प्रतिस्थापना यहीं होती है। जिसका जो ऊपरी भाग जाता है तो ये सीधा जाकर गर्भ में प्रतिस्थापन होता है, यहीं पर गर्भ ठहरता है। जो मध्य भाग होता है सेकेंड मध्य भाग, यह ऊपरी भाग से शुरू होकर निचले भाग तक फैला हुआ है। शिशु का विकास इसी स्थान में होता है। तीसरा है निम्न भाग। यह एक तंग संकरा भाग है। इसका आंतरिक भाग जो है वो गर्भाशय तथा मध्य भाग योनि मार्ग में खुलता है। गर्भाशय के कार्य क्या होते हैं? गर्भाशय का पहला कार्य होता है गर्भ प्रतिस्थापना, मतलब निश्चित डिंब का गर्भाशय की दीवार में स्थापित होना। जो पुरुष के जीन्स होते हैं वो गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाते हैं, वहाँ स्थापित हो जाते हैं। सेकंड है गर्भ का विकास, मतलब 9 माह तक शिशु को विकास के लिए आश्रय देना गर्भाशय का कार्य होता है। 9 महीने तक वो शिशु को अपने आश्रय से गर्भ के अंदर सुरक्षित रखे। तीसरा होता है इसका कार्य प्रसव के समय तो संकुचन विमोचन क्रिया से शरीर को बाहर आने में सहायता करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गर्भाशय के बारे में। अब हम बताते हैं आपको आंतरिक अंग में जो आप 4th हेडिंग देख रहे हैं योनि। योनि में रहे गर्भाशय से बाहरी त्वचा तक का मार्ग योनि कहलाता है। गर्भाशय से जो बाहर तक की त्वचा होती है उतने रास्ते को उस मार्ग को योनि कहते हैं। योनि की दीवार तंतुमय तथा पेशीय ऊतकों की बनी रहती है। जो योनि की दीवार होती है वो पेशियों से और तंतुओं से बनी होती है। इसका अस्तर श्लेष्मिक झिल्ली का बना होता है। अस्तर झुर्रीदार होता है। झुर्रियाँ आड़ी तथा खड़ी दोनों प्रकार की होती हैं ताकि प्रसव के समय योनि फैलकर चौड़ी हो सके। योनि से मासिक स्राव गर्भाशयीय भ्रूण बाहर आता है। तो ये हो गए हमारे आंतरिक अंग। अब मैं बताती हूँ आपको बाहरी अंग क्या हैं। तो बाहरी अंग में सबसे पहला अंग जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस वह वसायुक्त त्वचा से ढकी हुई एक गद्दी होती है। वसा से ढकी हुई जो गद्दी होती है उसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। वह संधि के बाद इस पर बाल उग आते हैं। वह संधि जो होती है उसके बाद इस पर बाल उगाते हैं। सेकंड है लेबिया मेजारा। तो लेबिया मेजारा इसकी 2 तह होती हैं जो वसीय ऊतक की त्वचा से ढकी रहती हैं। ये भग के दोनों ओर मॉन्स प्यूबिस के पीछे की ओर होती हैं, हुई पेरिनियम पर समाप्त होती हैं। वह संधि से इनका विकास आरंभ होता है तथा मीनोपोज के बाद ये क्षीण हो जाती हैं। थर्ड है बाहरी अंग में, थर्ड हेडिंग है पेरिनिय। पेरिनिय है यह त्वचा का वह भाग है जो कि योनि छिद्र से लेकर गुदा द्वारा तक
गुदा द्वार तक फैला रहता है, यह बालों से ढका रहता है। फोर्थ है लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा क्या है? इसकी दो छोटी छोटी तह होती हैं जो लेविया मेजोरा के अंदर होती हैं। सामने से मिलकर ये एक हुड के समान रचना बनाती हैं। यह रचना प्रीप्यूस कहलाती है। जब ये मिलकर हुड के समान जो रचना बनाते हैं तो उस रचना को कहते हैं प्रीप्यूस। इससे क्लीटोरिस की रक्षा होती है। इसकी तह पर त्वचा आच्छादित रहती है। इसमें श्वेत तथा वसीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे सतह चिकनी रहती है। जो प्रीप्यूस होता है तो इसके अंदर श्वेत तथा वसीय ग्रंथियां होती हैं, सफ़ेद रंग की और वसीय ग्रंथियां होती हैं जिससे जो सतह होती है लेविया माइनोरा की वो चिकनी रहती है। फिर फोर्थ नेक्स्ट हेडिंग जो आप देख रहे हैं, फिफ्थ हेडिंग है हमारी क्लोटोरिस। तो यह एक अत्यंत संवेदनशील अंग होता है। यह इरेक्टाइल ऊतक की बनी रहती है। यह भाग के सामने स्थित है तथा प्रीप्यूस इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट सिक्स हेडिंग जैसे आप देख रहे हैं वो है, सिक्स हेडिंग हमारी रहेगी योनि का बाहरी छिद्र। योनि के बाहरी छिद्र में वेस्टिब्यूल के पीछे लेविया माइनोरा के बीच के भाग को योनि का बाहरी छिद्र कहते हैं। कुंवारी कन्याओं में इस छिद्र का अधिकांश भाग योनि छिद्र से ढका रहता है। योनि छिद्र म्यूकस झिल्ली की दोहरी सतह का बना होता है। यह अर्ध चंद्र का आकार में होता है। योनि का जो बाहरी छिद्र योनि के बाहरी छिद्र के दोनों ओर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि वार्ट बोलिना ग्रंथियां कहलाती हैं। लास्ट हेडिंग हमारी मूत्र मार्ग का बाहरी छिद्र। तो मूत्र मार्ग के बाहरी छिद्र में यह वेस्टिब्यूल के पीछे होते हैं। इसके द्वार पर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कहलाती हैं यूरिथ्रल ग्रंथियां कहलाती हैं। मूत्र मार्ग के साइड में दो ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों को कहते हैं यूरिथ्रल ग्रंथियां। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो चल रहा था प्रजनन संस्थान ये यही कंप्लीट होता है। मैंने आपको पुरुष प्रजनन अंग के बारे में बता दिया था। आज हमने जान लिया है स्त्री जनन अंग क्या होते हैं। पुरुष प्रजनन अंग तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो स्त्री जनन अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक अंग और बाहरी अंग। इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो रहेगा गर्भाधान तथा गर्भावस्था आरंभ होने के लक्षण एवं संकेत क्या होते हैं।